के दिन के लिए। आज का बेहतरीन मौका, बेहतरीन दिन, बेहतरीन ज़िंदगी और बेहतरीन खुशियाँ। बहुत दिनों से मैं आपसे कह रहा था कि आज का दिन आने वाला है और 40 दिनों के बाद आज वो दिन आ गया है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिनों की जीवित मसीह यीशु की मनोहर यात्रा आज पूरी होती है। वो आसमाना ते चढ़ गया ते बाप दे सज्जे हथ जा बैठा, जिथों जिउंदियां ते मुर्दियां दा इंसाफ करन लई फिर आ गया। क्यों जी ऐसा ही है? वो आसमाना ते चढ़ गया ते खुदा बाप दे सज्जे हथ जा बैठा ते जिथों जिउंदियां ते मुर्दियां दे इंसाफ वास्ते फिर आ गया। खुदा की बरकतों के साथ आज के इस पैगाम को मैं शुरू करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। आज वो दिन है कि खुदा का बेटा मसीहा आसमानों पर जिंदा उठा लिया गया है और इसे स्वर्गारोहण कहते हैं और अंग्रेजी में असेंशन डे कहते हैं, स्वर्गों पर उठाया जाना। कल मैं बयान कर रहा था कि जब उसके दिल में फिर से एक चाहत हुई कि आओ हम फिर से मिल करके खाना खाएं, तो कल खाना खाने के बाद वो अपने चेलों को और बाकी लोगों को लेकर के बैतनिया से बाहर जाने के लिए निकल पड़ा। खुदा के लोगों, खुदा के मुबारक लोगों, आसमान आज खुल गया है मसीहा को रिसीव करने के लिए। आसमानी फरिश्तों का लश्कर जो है वो आसमान के दरवाजों पर आ चुका। बादलों को हुक्म दे दिया गया कि वो उसे उठा करके मेरी बादशाहत में ले आए। मसीहा का सिंहासन लग चुका, उसके दूत तुरहियां लेकर के खड़े हो गए। अब वक्त आ गया है कि वो इस दुनिया को छोड़ करके जहाँ से खुदा के पास से आया था उस सिंहासन पर वापस जाता है। आसमान और ज़मीन का, जब वो बैतनिया की तरफ जा रहा है, बैतनिया से बाहर जाएगा और वहाँ से फरिश्तों के स्वागत में उसे आसमान पर उठा लिया जाएगा। मैंने अभी बयान किया है कि आसमान खुल चुका है, सिंहासन लग चुके हैं, आसमानी फरिश्ते इकट्ठे हो चुके हैं, जय जयकार के नारे लग रहे हैं, तुरहियां बजाई जा रही हैं और बादलों को हुक्म दे दिया गया है। अब रास्ते में बातें क्या हो रही हैं, ध्यान दीजिएगा। अब रास्ते में क्या क्या बातें हो रही हैं उस पर ध्यान देंगे। मत्ती की इंजील है, उसका 28 बात निकाल देंगे, उसकी 18 आयत पढ़ेंगे नहीं, जब मैं कहूँगा तब पढ़िएगा। अपने लोगों से और अपने चेलों से कहता है आसमान पर जाने से पहले क्या बातचीत हो रही है। आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। सबसे पहली बात है, ध्यान से सुनिएगा। आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात आप लोगों के लिए कही गई है कि अब तुम सारी जातियों में जाओ। किसी एक जाति के पास नहीं, सब जातियों के पास, सब कौमों के पास, सब बच्चों के पास, बुजुर्गों के पास, बड़े बच्चों के पास, छोटे बच्चों के पास, उनके पास जाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूहे पाक के नाम से अपना हाथ उनके सर पर रखो और उन्हें बपतिस्मा दो और खुदा की भेड़ों में उसे शामिल करो। तीसरी बात, और जो जो हुक्म मैंने आपको दिए और जो जो बातें मैंने आपको सिखाई हैं वो उन्हें मानना सिखाओ। ये रास्ते में बातें हो रही हैं लोगों से और वही बातें मैं आज आपसे कर रहा हूँ। बिल्कुल हूबहू वैसी ही बातें मैं आज आपको सुना रहा हूँ कि जमीन और आसमान का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मसीहा कहते हैं आसमान की सारी बरकतों का, जमीन पर सारी बरकतों का अधिकार
मुझे दिया गया है। आसमान पर रहने वाले सारे लोगों का अधिकार, जमीन और जमीन पे सारे लोगों पर का अधिकार मुझे दिया गया। ऐसी सामर्थ्य के साथ वो आसमान पर जाने वाला है। अब तुम सारी कौमों को जाकर के उनके सर पर हाथ रखो, उन्हें आशीष दो, उन्हें बरकत दो और खुदा के गले में उन्हें शरीक करो। और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। 18 से 20 आयतें नोट कर लीजिए, जाकर के इसे पढ़िएगा। खुदा आपके साथ होगा। मैंने अभी कहा है कि स्वर्ग खुल चुका है। अपनी अंतर आत्मा की नजर जो है उससे देखें, आसमान खुल चुका है और आसमान के सारे फरिश्ते जो हैं मसीहा के स्वागत के लिए आकर के खड़े हो चुके हैं। तुरहियां बज रही हैं, आसमान पर फिर से होशाना 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 के नारे गूंज रहे हैं और उनकी गड़गड़ाहट में मसीहा उठा लिया जाएगा। ये खुदा का कलाम है। खुदा की लूका 3 निकाले, लूका 24। वह अपने चेलों और लोगों को अपने साथ बैतनिया से बाहर ले आया। अब देखिए वक्त आ रहा, वो अपने चेलों को और आप में से बहुत सारे वहाँ आप पवित्र लोगों को वो साथ लेकर के आ गया। बैतनिया तक बाहर आ गया, अपने हाथ स्वर्गों की तरफ उठाए, उन लोगों को आशीष दी और स्वर्ग पर उठा लिया गया। हालेलुया। बढ़ दीजिए इस आयत को जरा, लूका 24 की 51 आयत। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और आसमान पर उठा दिया गया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। वो स्वर्गों पर उठा लिया गया है। While he blessed the people, he was parted from them and taken to heaven. आसमानों पर उठा लिया गया है। खुदा का कलाम है, खुदा की पाक और पवित्र वाणी है जो आपसे बातचीत करती है। बातें करने के बाद, आपको आशीष देने के बाद वो स्वर्गों पर उठा लिया गया है और बादलों ने उसका स्वागत किया। वो बादलों में छिप गया, बादलों ने उसे उठा लिया और आसमान की तरफ ले चले। इसे कहते हैं आज का दिन। दिस इज कॉल्ड द डे ऑफ द लॉर्ड, द डे ऑफ द गॉड। खुदा ने आज का ये खूबसूरत दिन आपकी जिंदगी में दिया। मैं खुदा का आपके साथ मिल करके धन्यवाद करता हूँ कि आज का दिन उसने मुझे देखने के लिए जिंदा रखा है, मुझे आशीष दी, मुझे बरकत दी कि मैं आपके बीच में आ सकूं। आज मसीहा आसमान पर उठा लिया गया है। स्वर्गीय सिंहासन पर जो उसके लिए लगाया गया था वो उस पर विराजमान हो गया है। वो आसमाना ते चढ़ गया और खुदा बाप के सज्जे हाथ जा बैठा जितो जीवदियां ते मुर्दियां दा इंसाफ करने लई फिर आवेगा। वो आसमान पर जाकर के खुदा के दाहिने हाथ बैठ गया। स्वर्गदूत पर जाकर के परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया और सारे स्वर्गदूत और सारा अधिकार और सारी सामर्थ उसके हाथों में दे दी गई। उसके हाथों में राजदंड दे दिया गया। सारे संसार का राजा मसीहा है। वही मसीहा जो आपका और मेरा मसीहा है। वो दाहिने हाथ जा बैठा। दाहिने हाथ का मतलब होता है बराबर अधिकार, बराबर के अधिकार। जो दाहिने जाकर के बैठता है ना वो बराबर का होता है। दाएं वाले बराबर के नहीं होते, दाएं वाला बराबर का होता है। वो दाएं हाथ जा बैठा। अगर आप बड़े अफसर के पास जाएं, वो आपके दाहिने हाथ बैठने के लिए कह देना तो समझ लीजिए कि वो आपकी फेवर में है। वो आपकी हर एक बात को सुन लेगा। और अगर उसका हाथ बाईं तरफ चला जाए ना तो अपनी बात बंद कर दीजिएगा, मत करिएगा। वो आपकी फेवर नहीं करेगा। याद रखिए फंडा,
जब भी आप किसी अफसर के पास जाएं, अगर आपको वो बाईं तरफ बैठने के लिए कह दे तो पैंतरा बदल देना, वापस आ जाना, मौके का इंतजार करना। जब वो आपसे दाईं तरफ बैठने का इशारा करे, आए बैठिए, तो समझ लीजिए वो आपकी फेवर में है। आप जो भी बात कह देंगे वो पक्की और हाँ में हो जाएगी। आज की नई शिक्षा दे रहा हूँ, ये खुदा का कलाम कहता है। और वही दाहिना हाथ वो आज आपको देना चाहता है, वही स्टेटस वो आपको देना चाहता है। जब आपकी जिंदगी में वो समय आएगा, वो आपको भी अपने दाहिने हाथ बिठा लेगा। वहां बहुत सारे सिंहासन होंगे। ये खुदा का कलाम है, खुदा की पाक और पवित्र वाणी है। यशाया आखिरी आयत पे आ गया हूँ, यशाया 41:13, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर, दाहिने हाथ की एक बहुत बड़ी पावर होती है, दाहिना। अगर मेरा दाहिना हाथ आपके हाथ में है, समझिए मैं डिगूंगा नहीं। दाहिना हाथ पावरफुल होता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ करके तेरी सहायता करूंगा, तेरी मदद करूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे बरकत दूंगा, तुझे ऊंचाइयों पर ले चलूंगा, शैतान की सारी युक्तों को तुझसे दूर कर दूंगा। जैसे मैं अपने पिता के दाहिने हाथ बैठ गया हूं, वैसे ही आप लोग भी मेरे दाहिने हाथ बैठेंगे, क्योंकि ये सारा अधिकार जो है वो मुझे दे दिया गया है। आसमान और ज़मीन का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। उसकी हवाएं चलती हैं तो सांसें आती हैं माय डियर फ्रेंड। वो सांस लेता है तो हम हवाएं चलती हैं, जब हवाएं चलती हैं तो फिर हम सांस लेते हैं। अभी आपने पीछे कोविड के अंदर देखा था कि हवा के अंदर, फिजा के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है ना। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है ना तो हमें खतरा हो जाता है। इसलिए खुदा से मांगते रहे कि वो ये फिजाएं बनाए रखे, वो हवाएं चलाता रहे, ऑक्सीजन की भरपूरी देता रहे, हम उसमें खुशम खुर्रम होकर के अपनी जिंदगियों को बसर करते चले जाएं। ये खुदा का कलाम है, ये खुदा की पाक और पवित्र वाणी है जो आपके लिए आज याद रखिएगा। आज खुदा का शुक्र अदा कीजिएगा। शाम को अपने घर में जा करके अपनी एक खुदा की मेज़ लगाइएगा, अपने बच्चों को साथ लीजिएगा, उनके साथ बातचीत कीजिएगा कि आज खुदा का वो दिन है जो खुदा ने बनाया है। और खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। इसके बाद का जो हिस्सा है वो शाम को 4 बजे आपको चैपल में ज़रूर मिल जाएगा। खुदा की बरकतों के साथ आज के इस वचन को, आज के इस कलाम को मैं यहीं पर पूरा कर देता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से अपनी आंखें बंद कर, अपने हाथों को जोड़ और अपने सृजनहार, पालनहार, तारनहार जो आज आसमानी सिंहासन पर जाकर के बैठ गया, उसके सामने अपने दाहिना और बायां दोनों हाथ उठा करके उससे आशीष मांगेंगे, उसका स्वागत करेंगे, खुश हो जाएंगे, खुश खुर्रम हो जाएंगे। खुदाया इन बच्चों पर अपना रहम कर दे। खुदाया ये बच्चे तेरे बच्चे हैं, तेरे बेटे और तेरी बेटियां हैं। खुदावन आज तू आसमानों पर चला गया, बाप के दाहिने हाथ जा बैठा है, अपना दाहिना हाथ इन बच्चों के सर पर रखना खुदा बाप, इनकी सारी कमजोरियों को दूर कर देना खुदा बाप, इन्हें भरपूरी की जिंदगी देना। आज का जो दिन खास दिन है वो इनके लिए हो जाए खुदा बाप। अपनी बरकतों से, अपनी रहमतों से इन सब पर अपना अनुग्रह कर देना खुदाया। उस मसीहा के नाम से जो आज स्वर्गीय सिंहासन पर जाकर के विराजमान हो गया, जाकर के बैठ गया, और आसमान और जमीन का सारा अधिकार जो है वो उसे दिया गया है। उसी मसीहा के नाम से मैं अपने आप को, इन बच्चों को तेरे हवाले कर रहा हूँ और अपनी जिंदगी की जरूरतों को तेरे सामने रख करके इस तरह दुआ मांग रहा हूँ। मेरे साथ मिलकर के बोलिए, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक और पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमानों पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। अपने हाथों को उठाए रखेंगे और खुदा की बरकतों को हासिल करेंगे। खुदा का इत्मीनान जो मेरी और आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है, आपके दिलों को, आपके ख्यालों को, आपके विचारों को, आपकी जिंदगी को, आज के समय को खुदावंद अपनी पहचान और अपनी मोहब्बत में महफूज रखे। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत आप सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, कुल कायनात के साथ और उठे हुए इन पाक और पवित्र हाथों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे और बरकत दे। आमीन। खुदा का धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय।